आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारी जो वीडियो है वो हमारा आगे का टॉपिक कवर होएगा मेटल नॉन मेटल का। बेसिकली हमारा मेटल नॉन मेटल का आगे का टॉपिक कवर हम कर देंगे। आज हम करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। कल हमने कौन सी की थी? फिज़िकल की थी। कल हमने की थी फिज़िकल प्रॉपर्टी। आज हम करेंगे केमिकल। ये आप सबकी बुक में बना होगा, इसको एक बार देख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस रहती हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है, और इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। ये एक्टिविटीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, इन एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक एक्टिविटी है, ये तो उसी का पार्ट है आगे। ये भी एक एक्टिविटी है। आज हम थर्ड टॉपिक तक करेंगे। ठीक है, आज हम थर्ड टॉपिक तक सारा कवर कर देंगे। सो फर्स्ट है हमारा होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन। हमें कहा गया है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करें विद अ पेयर ऑफ टॉम्स। चिमटे से हम उसको होल्ड करें तो एंड इग्नाइटेड मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट लाइट एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन जब मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा, जब मैग्नीशियम रिबन को जब आग लगेगी मैग्नीशियम रिबन में, तब वो एक ब्राइट वाइट लाइट के से वो बर्न होएगा। जैसे ये दिस इज द ब्राइट वाइट लाइट के साथ वो बर्न हो रहा है विद अ ब्राइट वाइट पाउडर। वो एक वाइट पाउडर के साथ वो जलेगा। ठीक है, अब आ जाओ उस पर। ठीक है, फिर इसकी ये रिएक्शन आ गई कि भाई ये जल किस मोटो से रहा है, किस मोटे से वो जल रहा है। क्या ऐसे चल रहा है? 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। क्या है? यहाँ पे भी लिखा है, एक बार मैं भी लिख देता हूँ। 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ठीक है, आपको क्लियर हो गया सबको? अब कलेक्ट दिस वाइट पाउडर। हमें अब वाइट पाउडर को कलेक्ट करना है एंड डिज़ोल्व इट इन द वाटर। अब हम वाटर में उसको डिज़ोल्व कर देंगे। डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस। अगर स्ट्रिप ऑफ इफ अगर आपकी स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस जा रही है, अब वो एसिडिक सोल्यूशन, अगर वो बेसिक सोल्यूशन में जाए, अगर हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डिप करें, कौन से सोल्यूशन में? अगर हम उसे बेसिक सोल्यूशन में डिप करें तो उसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू। ये आपने 7th में भी पढ़ा है और शायद 6th में भी पढ़ा है। ठीक है, ओके, वहीं पे आ जाओ कि द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। जैसा मैंने कहा, ब्लू टर्न हो जाता है। क्यों? बिकॉज दिस इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज एल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, और दिस हैपन्स बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स वाटर फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कलाई, हैंस टर्न्स एल्कलाई रेड को ब्लू में कर देता है। इसकी रिएक्शन भी दी है। MgO प्लस H2O गिव्स MgOH का होल टॉइस। मैं भी लिख देता हूँ। ओहो, मैं थोड़े मोटे पेन से लिख दूँ। MgO प्लस H2O गिव MgOH का होल टॉइस। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल, अ फॉर्म ऑफ कार्बन इन डिफ्लग्रेटिंग स्पून एंड इग्नाइट। अब हमें उसे इग्नाइट करना है। तो ना, ये जितने भी पेन लग रहे हैं,
इसके ऊपर वाला भी हम इरेज करते हैं। ठीक है, हम उसको इग्नाइट करेंगे कि डिफ्रेटिंग स्पून में लेंगे। पुट द स्पून इन अ गैस जार एंड कवर इट विद अ लिड। हम उस स्पून को गैस जार में कवर कर देंगे, गैस जार में डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे लिड से। क्या करके? इग्नाइट करके। रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार आफ्टर सम टाइम, ऐड सम वाटर इन जार एंड कवर इट अगेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना थोड़ा सा वाटर लेना है और उसको भी जार में डाल देना है और फिर दोबारा से बंद कर देना, कवर कर देना। मिक्स द कंटेंट्स इन द गैस जार बाय शेकिंग इट वेल। अब हमें इन कंटेंट्स को मिक्स करना है बाय गैस जार के अंदर और उसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। पोर द सोल्यूशन इन अ वॉच ग्लास एंड पुट अ स्ट्रिप। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑफ ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप अगर हम डाल देंगे वो रेड हो जाएगी, जो करता है कि हमारा ये सोल्यूशन एसिडिक है। दिस हैपन्स बिकॉज चारकोल जो एक कार्बन की फॉर्म है, जब वो जलता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जो पानी को अपने में डिज़ोल्व कर लेती है और एसिड बना देती है। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड विच कार्बोनिक एसिड है आपका H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब उसके आपको दिए C+O2 CO2। अगर आप चारकोल का फॉर्म लो और ऑक्सीजन लो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड लो और पानी लो तो वो आपका क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो सेकंड और थर्ड है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बिकॉज सेकंड थर्ड हम नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, बिकॉज उसको भी समझना है। तो आज हमने 7 मिनट्स की वीडियो बनाई, अब तो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एंड हम ज़्यादा उसमें कवर नहीं कर पाएंगे, तो दो हमने टॉपिक कर लिए। अब फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज़ ऑल। मेरी साइड से अब सारा हो गया है, तो मेरी साइड से अब सारा हो गया है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो थैंक यू, बाय बाय एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एनी एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करो कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है इन समर हॉलीडेज़ के बाद। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।